नमस्कार प्यारे बच्चों, स्टडी सर जी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कक्षा 7वीं का जो संस्कृत का पेपर होने वाला है। यह पेपर आपका 18 और 19 तारीख को होने वाला है। 18 तारीख का आपका जो पेपर होने वाला है बेटा, वो जर्नल शिफ्ट यानी कि मॉर्निंग शिफ्ट वाले बच्चों का होने वाला है। और 19 तारीख को जो पेपर होगा वो सेकेंड शिफ्ट यानी कि इवनिंग शिफ्ट वाले बच्चों का एग्जाम होने वाला है। तो प्यारे बच्चों, आप देखिए, आपका जो 7वीं क्लास का पेपर है, यहाँ पर एक पेपर लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में सेम रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। यदि आप पूरा देखते हो तो इसके कई सारे बेनिफिट हैं। पहला बेनिफिट क्या है, आपको अपने प्रश्न पत्र के बारे में जानकारी हो जाती है कि आपके क्वेश्चंस किस प्रकार के आने वाले हैं। और दूसरी बात क्या है, बहुत सारे प्रश्न रिपीट हो जाते हैं। तो इन रिपीट प्रश्नों को यदि आप देख लोगे तो आपको एक बेनिफिट हो जाएगा। जब आप परीक्षा में बैठोगे तो आप आसानी से पेपर में लिख सकते हो। तो आइए बेटा, इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, आपका जो पेपर है 4 भागों में डिवाइड होता है। ठीक है, तो खंड काम में क्या है बेटा, एक पैराग्राफ आता है। इस पैराग्राफ को आपको क्या करना है, क्योंकि देखो आपके पास पूरा समय होता है। ठीक है, तो उस समय में आपको करना क्या है, इस पैराग्राफ को आपको पूरा अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, क्योंकि इसी पैराग्राफ के आधार पर आपके प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो देखते हैं बेटा हमारा पहला प्रश्न क्या है इस पैराग्राफ के आधार पर। पहला प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों, कस्य पवित्रतमा नदी भागीरथी वर्तते। ठीक है, अब क्या करना है बेटा, इसको आपने पढ़ लिया। अब करना क्या है, आपको इस प्रश्न को कोई दो देखो पीछे के 2-3 शब्द ले लेना है और अपने पैराग्राफ में ढूंढना है। तो देखो यहाँ पर लिखा है ना, भागीरथी नदी वर्तते। तो इस पंक्ति में आपका आंसर है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका आंसर होने वाला है। अब आंसर कैसे देखो कि एक पद में हमें कैसे लिखना है। तो एक पद के ढूंढने के लिए देखो हमारा प्रश्न क्या है बेटा, कस्य। इसके पीछे क्या जुड़ा हुआ है बेटा, स्या जुड़ा हुआ है। तो आपको अपना प्रश्न ऐसा ढूंढना है, उत्तर ऐसा ढूंढना है जिसके पीछे स्या लगा हो। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, किसके पीछे बेटा स्या लगा हुआ है। तो आप बताओगे कि गुरुजी यहाँ तो भारतवर्षस्य के पीछे जो है स्या लगा हुआ है। तो आपका आंसर भी यही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भारतस्य हो जाएगा या भारतवर्षस्य, जो मर्जी आप लिख सकते हो। ठीक है, भारतस्य भी लिख सकते हो और भारतवर्षस्य भी लिख सकते हो। दूसरा प्रश्न देखिए क्या है बेटा, का हिमालस्य गोमुखात उत्पद्यते। देखो गोमुखात उत्पद्यते, पीछे के 2 शब्द को लीजिए, इनको पकड़ करके आपको क्या करना है, इन शब्दों को ढूंढना है। देखो कहाँ लिखा हुआ गोमुखात उत्पद्यते, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी आपका जो प्रश्न है बेटा वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक दिया हुआ है। ठीक है, अब आपके प्रश्न में क्या है बेटा, का माने कौन। तो आप लिखोगे नदी। क्या लिखोगे, नदी। और कौन सी नदी है बेटा, यहाँ पर भागीरथी की बात हो रही है। तो आप भागीरथी भी इसका आंसर लिख सकते हो अथवा नदी भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ देखिए यम नदी भी लिखा हुआ है, भागीरथी भी लिखा हुआ है। यानी जो आपको पता चल पा रहा है। अगर आपको नहीं पता चल पा रहा है तो आप लिखेंगे नदी। अब पता चल गया नदी का नाम क्या है, भागीरथी, तो आसानी से आप लिख भी सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपका क्या है, अस्याः एकस्य प्रसिद्धि तीर्थ स्थलस्य नाम लिखतो। यानी इस नदी का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, उसका नाम आपको लिखना है। तो देखिए प्रसिद्ध तीर्थ स्थलस्य, यहाँ पर आपको क्या करना है, इस शब्द को ढूंढना है। तो कहाँ पर है मेरे प्यारे बच्चों, देख लीजिए आप, प्रसिद्ध तीर्थ स्थलस्य। ठीक है, ये देखिए, अस्याम तीरे विविध नगराणि सन्ति तेषु हरिद्वारम वाराणसी चा प्रसिद्धे। ठीक है, यानी इसके पीछे जो बहुत प्रकार के नगर हैं जिसमें हरिद्वार और वाराणसी प्रमुख है। तो प्रश्न क्या पूछा गया है, प्रश्न पूछा गया है कि तीर्थ स्थलों के नाम लिखना है। तो हरिद्वार और वाराणसी आप इसके आंसर में लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। इस तरीके से आपको ढूंढना, देखो हरिद्वारम वाराणसी, ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो क्या है, कि अस्याः वारिणाम क्षेत्रम सिंचन्ति। कौन इसके वारिणा यानी पानी से, क्षेत्रम सिंचती खेतों को सिंचता है। तो देख लीजिए, क्षेत्रम सिंचती आपको ढूंढना है। तो कहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है वारिणाम क्षेत्राम सिंचती। तो देखो क्या लिखा है बेटा, कृषकाः। क्या लिखा है, कृषकाः। तो किसके के की जगह क्या हो जाएगा आपका आंसर,
के की जगह आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों कृषकाः। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, अब हम चलते हैं प्यारे बच्चों पूर्ण वाक्य में। पूर्ण वाक्य में देखिए क्या है बेटा, पहला प्रश्न आपका कस्याः तीरे नगराणि सन्ति। तो देखो तीरे नगराणि सन्ति ढूंढ लीजिए कहाँ पर लिखा हुआ है। जब आप पैराग्राफ में आओ तो लिखा नगराणि सन्ति। देखो अब आपको क्या करना है, जिस पंक्ति में मिल गया उस पंक्ति को पूरा आपको उतार देना है। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखो क्या है बेटा, दूसरा प्रश्न आपका कस्य तपः प्रभावेणो इयं नदी भूमिम आगता। तो देख लीजिए भाई साहब, भूमिम आगता कहाँ लिखा है, लिखा भूमिम आगता। तो आपको करना क्या है प्यारे बच्चों, आपको जहां से प्रश्न, जहां से लाइन शुरू होती है वहां से लेकर के वहां तक आपको उतार देना है। ये आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों दूसरे वाले प्रश्न का आंसर, और ये आपका हो जाएगा पहले वाले प्रश्न का आंसर। अब हम बात करते हैं बेटा यथा निर्देशम, जो आपके उत्तर दिए गए हैं। सबसे पहले राज्ञ में विभक्ति बताना है। तो राज्ञ में प्यारे बच्चों कौन सी विभक्ति होती है, षष्ठी विभक्ति होती है। ठीक है, दूसरा प्रश्न क्या है, भागीरथी हिमालयात उत्पद्यते। यहाँ पर आपको क्या करना है, कर्तृपद बताना है। फिर से बताता हूँ बेटा, जो कर्तृपद होता है ना वो किसी शब्द के पहले होता है। जो भी आपका वाक्य है उसका जो पहला पद होता है वही कर्तृपद होता है, ज्यादातर चांस होते हैं। ठीक है, और एक पूछा जाता है आपका क्रियापद। तो क्रियापद हमेशा क्या होता है बेटा, अंत में होता है। कहाँ होता है, अंत में होता है। तो यहाँ देखो आपका क्या पूछा गया है, यहाँ आपसे पूछा गया है प्यारे बच्चों कर्तृपद। क्या पूछा गया है, यहाँ पर आपका कर्तृपद पूछा गया है। तो कर्तृपद कहाँ होता है, शुरू में होता है। देखो शुरू का पहला शब्द क्या है, भागीरथी। यही आपका क्या है बेटा, यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर समझ में आ गई बात, आपका आंसर क्या हो जाएगा, भागीरथी। दूसरा प्रश्न देख लीजिए बेटा, यहाँ पर अव्यय पद पूछा गया है। क्या पूछा गया है, अव्यय पद। अब देखो मैंने आपको बताया भाई साहब, शुरू में और लास्ट में तो पता चल गया कर्तृपद होता है और क्रिया होता है। तो यहाँ पर मन्यते क्या है, क्रियापद है। पूछा क्या गया है, अव्यय पद। तो इसका मतलब जो हमारा जो दूसरा आंसर है क्या हो जाएगा, ये गलत हो गया, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पर क्रिया है। ठीक है, दूसरा देख लीजिए भाई साहब, अस्याह, अस्याह शुरू में आया है तो शुरू में तो अव्यय पद आता नहीं है, इसका मतलब ये भी आंसर हमारा गलत हो गया। आगे देखिए पवित्रम, पवित्रम क्या है बेटा, एक कर्म है। ठीक है, तो इसलिए ये भी गलत हो गया। एक ही बचा अतीवो, अतीवो यहाँ पर क्या है, अव्यय पद है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अतीव हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए क्या है, इस अनुच्छेद के लिए आपको क्या लिखना है बेटा, उपयुक्त शीर्षक लिखना है। तो उपयुक्त शीर्षक की यदि बात करूं तो उपयुक्त शीर्षक देखो इसके बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे कि पहला क्या हो सकता है, पहला हो सकता है भागीरथी। क्या हो सकता है, भागीरथी। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है बेटा, नदी। क्या हो सकता है, नदी। अथवा भारतस्य नदी, क्या लिख सकते हो, भारतस्य पवित्र नदी, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, आपके पास जो भी हो सकता है वो लिख सकते हो। अगर नदी भी लिखोगे तो भी काम चल जाएगा, भागीरथी लिखोगे तो भी काम चल जाएगा। अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, चित्त वर्णन। चित्त वर्णन के लिए मैं आपको बताऊं बेटा, कोई सा भी चित्र आए, मैं कुछ वाक्य आपको बता रहा हूं। यहाँ पर कुछ वाक्य दे रहा हूं, इन्हीं वाक्यों को आपको लिख के आना है। इसके अलावा कुछ भी लिख करके नहीं आना है। देखिए बेटा कौन से वाक्य हैं, मैं यहाँ पर आपको वाक्य बता देता हूँ। देखो बेटा 4 वाक्य बनाने हैं। तो सबसे पहला आपको क्या बनाना है बेटा, पहला लिख देना है बेटा, देखो चित्रम। ठीक है, और इसके आगे क्या लिख देना है, अस्ति। हो गया, आपका पहला वाक्य बन गया। इसके लिए आपको कितने नंबर मिलेंगे बेटा, 2 नंबर मिल गए। दूसरा वाक्य क्या बनाओगे, इसी बात को ऊपर लिख दीजिए, चित्रम। अब इसमें एक शब्द नया जोड़ दो, सुंदर। क्या जोड़ दो, सुंदर। सुंदर के ऊपर ऐसे आगे माँ लगा दो, सुंदरम अस्ति। ठीक है, क्या हो गया बेटा, चित्रम सुंदरम अस्ति। अब देखो एक ही बात को आपने 2 बार लिखा लेकिन 2 वाक्य बन गए, इसके लिए भी आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखो तीसरा वाक्य क्या बनाना है प्यारे बच्चों, तीसरा बनाना है बेटा। अब चित्रम में लिखना, अब लिखना है चित्रे। चित्रे क्या लिखना है बेटा, मानव माने आदमी। ठीक है, तो मानवाहा संति। क्या लिखना है, चित्रे मानवाहा संति। चौथा वाक्य क्या बनाओगे प्यारे बच्चों, चित्रे क्या लिखोगे प्यारे बच्चे, वृक्षाः सन्ति। क्या लिखोगे, वृक्षाः सन्ति। ठीक है, इसके अलावा अगर आपके चित्र में पुष्प में फूल है तो क्या लिखोगे, चित्रे पुष्पाणि सन्ति।
अगर आपके पेपर में बेटा पक्षी उड़ रहे हैं तो क्या लिखोगे, चित्रे खगाः सन्ति। ठीक है, जो भी अगर आपके पेपर में सूर्य है तो क्या लिखोगे, चित्रे सूर्यः अस्ति। इस प्रकार से जो है आपको वाक्य बनाने हैं। यहाँ पर देख लीजिए आपके चित्र में क्या क्या है। अगर देखने जाओगे बेटा तो देखो आपके चित्र में पहला वाक्य लिखोगे इदं चित्रम अस्ति, दूसरा इदं चित्रम सुंदरम अस्ति। देखो बहुत सारे आदमी दिख रहे हैं तो चित्रे जनाः सन्ति, पीछे पेड़ दिख रहे हैं तो चित्रे वृक्षाः सन्ति, पीछे घर दिख रहे हैं तो घर को क्या लिखोगे, गृहाः, क्या लिखोगे, या भवनानि सन्ति। ठीक है, चित्र में क्या है बेटा, बाजार है तो चित्रे आपणम अस्ति। ठीक है, इसके अलावा चित्रे फलानि सन्ति, चित्रे जनाः सन्ति, बालाः सन्ति, चित्रे पुरुषः अस्ति। इस प्रकार से जो है आप इसके वाक्य बना सकते हो। अथवा में भी आता है, अथवा में कोई भी एक पद दे दिया जाएगा, कुछ भी एक दे दिया जाएगा टॉपिक, उसके ऊपर आपको लिखना है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है मम पुस्तकालय, तो पुस्तकालय के ऊपर आपको लिखना है। ठीक है, क्या लिखोगे, मम पुस्तकालय अस्ति। ठीक है, मम पुस्तकालय सुंदर अस्ति, मम पुस्तकालय क्या है, पुस्तकानि सन्ति, मम पुस्तकालय एकः शिक्षकः अस्ति। इस प्रकार से आप लिख सकते हो। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 3, जिसमें आपको क्या करना है, पदों को मिलाना है। तो पदों को मिलाने के लिए बेटा आपको क्या करना है, कुछ चीज़ें याद रखनी है। कौन कौन सी चीज़ें याद रखनी है मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। ठीक है, वैसे आप लोगों ने क्लास में पढ़ा होगा, देखो सह सा। ठीक है, अगर ये दोनों शब्द आए तो इनके साथ क्या आता है प्यारे बच्चों, इनके साथ ती आता है। ठीक है, इसी प्रकार तऊ और ते अगर आ जाएं तो इनके पीछे इनके साथ क्या आता है प्यारे बच्चों, इनके साथ तह आता है। क्या आता है, तह। ठीक है, ते अथवा ताह आ जाए तो इनके साथ प्यारे बच्चों आता है अंति। क्या आता है, अंति। इसी प्रकार बेटा आगे आपका क्या है बेटा, अगर त्वम आता है, क्या आता है, त्वम, तो त्वम के साथ आता है सी। ठीक है, अगर आपका युवाम आता है तो आपका आएगा बेटा थह, था के आगे विसर्ग। ठीक है, और अगर यूयम आएगा तो यूयम के साथ क्या आता है प्यारे बच्चों, था आएगा, इसमें विसर्ग नहीं लगता। ठीक है, अगला आपका क्या बेटा, अहम, अगर अहम आता है तो अहम के साथ आता है आमी। ठीक है, अगला क्या है, आवाम, आवाम के साथ क्या आता है प्यारे बच्चे, आवहा। क्या आता है, आवहा। और एक आता है आपका वयम, वयम के साथ क्या आता है प्यारे बच्चों, आमह आता है। क्या आता है, आमह। अब देखो यहाँ थोड़ा लिखने में थोड़ा सा डिफिकल्टी हो रही है, लेकिन अगर आप इन चीज़ों को पढ़ करके जाते हो तो नो डाउट इस प्रश्न में कभी भी आपसे गलती नहीं हो सकती। अब आइए देख लेते हैं, कैसे देखोगे आप। सबसे पहले देखो हमारे पास क्या, हमें क्या दिया है, वयम। तो वयम के साथ क्या आता है, देखिए वयम कहाँ पर दिया हुआ है, देखो लास्ट में दिया हुआ है। यहाँ पर देखो वयम यहाँ पर दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ है, देखो वयम यहाँ दिया हुआ है। वयम के साथ क्या आता है, आमह आता है। तो आमह देखिए कहाँ पर लिखा हुआ है, क्रियापद में देखिए आमह आपका कहाँ पर दिया हुआ है, देखो ये यहाँ पर पचामह, इसके पीछे आमह जुड़ा हुआ है ना। तो वयम पचामह, मैं पका, हम सब पका रहे हैं। क्या पका रहे हैं भाई साहब, तो अपने आप पता चल जाएगा, भोजन पका रहे हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वयम भोजनम पचामह। अगला शब्द क्या है प्यारे बच्चों, देखिए क्या है यहाँ पर, यूयम। क्या दिया हुआ है, यूयम। तो देखो यूयम के साथ कहाँ, यूयम ढूंढो कहाँ पर है, तो आप बताओगे गुरुजी यूयम तो लास्ट में है, यानी यूयम के साथ क्या जुड़ता है, था जुड़ता है। ठीक है, तो था देखिए कहाँ पर दिया हुआ है, तो आप बताओगे था यहाँ पर क्रीडथ में दिया हुआ, कहाँ पर दिया हुआ है, क्रीडथ। ठीक है, क्रीडथ माने खेल रहे हैं, तुम सब खेल रहे हो। अब क्या खेलोगे बेटा, पादो कंदुकेन। क्या खेलोगे, पाद कंदुकेन, पाद कंदुकेन माने फुटबॉल। तो इस तरीके से आप इसको मिला लोगे। ठीक है, अगला देखिए क्या आ गया बेटा, ते आ गया। क्या आ गया यहाँ पर, ते आ गया। ते कहाँ पर जुड़ा हुआ है प्यारे बच्चों, कहाँ पर है, ते यहाँ पर। तो ते के साथ पहले देखो क्या जुड़ता है, ते आया बेटा। तो देखो ते के साथ क्या जुड़ता है यहाँ पर, ते के साथ जुड़ता है अंति। क्या जुड़ता है, अंति। ऊपर ढूंढो अंति कहीं है, बिल्कुल है, कहाँ पर है, तो आप बताओगे गुरुजी ये रहा गच्छन्ति। कहाँ पर है, गच्छन्ति। गच्छन्ति माने जाते हैं, तो हम कहाँ जा सकते हैं, फल में तो जा नहीं सकते, हम बाजार जा सकते हैं। कहाँ जा सकते हैं, बाजार। बाजार कहाँ, यहाँ पर। तो ते को मिलाओगे आपणम से, और गच्छन्ति को इससे बेटा, इससे आप इसको मिला दोगे। अब एक बच्चा उसे ढूंढना नहीं, महिला फलम, और यहाँ से मिला दोगे खादती। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार आपको करना है। आइए करते हैं बेटा प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में भी वही चीज़ जो अभी आपने पढ़ा हुआ है यहाँ भी काम आएगा। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, खादतः।
खादतः माने द्विवचन है, ठीक है। जैसे पठती पठतः द्विवचन है तो द्विवचन, बालकः माने एक बालक, बालकौ माने दो बालक, तो दो बालकौ फलम खादतः आपका आंसर होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ गच्छति आया है, गच्छति माने जाती है, तो एक वचन लिखना है, तो गीता यहाँ पर आपका हो जाएगा गीता गच्छति। यहाँ पर क्रीडंती, तो अंति किसके साथ आता है, तो आप बताओगे गुरुजी ते के साथ आता है, ते पादक अंधुकेन क्रीडंती। पठंती किसके साथ आता है, साते ताह, ठीक है। ताह माने बहुवचन में वे सब, ठीक है, वे सब पुस्तकें पढ़ती हैं, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ताह। समझ में आ गई बात। आपको जो अभी मैंने आपको बताया ना बेटा, इसको याद करके जाना, इससे बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। प्रश्न नंबर 5 में बेटा आपको क्या करना है, उपसर्ग बताना है। फिर से बताता हूँ बेटा, देखो जहां पर प्लस लगा है वहां पे कुछ नहीं करना है, प्लस को हटा के जोड़ देना है। देखो यहाँ पर प्लस लगा हुआ है, तो आपको क्या करना है, प्लस को हटा दो, प्रचारः, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो करने कितने हैं कि आपके पास देखो 4 करने हैं, 5 आते हैं, 5 में से 4 करने हैं। तो देखो प्लस में एक काम हो गया, यहाँ पर इसका, यहाँ पर जोड़ो बेटा, इसका क्या हो जाएगा, इसका होगा बेटा संप्रयोग। तो देखो माँ आधा है, तो ऐसे आधा ऐसा हो जाता है ना बेटा, संयोग संप्रोग, सॉरी संयोग, इसका क्या बनेगा, संयोग, ऐसे बन जाएगा, ठीक है बेटा, संयोग, ऐसे लिख दोगे। इसका भी देखो इसका क्या करना, प्लस हटाओ तो कैसे बनेगा इसका, अनुगच्छति। देखो कितना आसानी से हो गया। अब देखो जहां पर प्लस लगा होगा वहां से प्लस हटा देना है बस, और जहां पर प्लस नहीं है वहां क्या करोगे, देखो अनुभवती, तो जो भी आपका शब्द है वहां हटा लो। यहाँ पर उपसर्ग क्या हो जाएगा, अनु, इसमें लगा दो प्लस और आखिरी वाला लिख दो भवती, हो गया काम। यहाँ पे आचारा, क्या करना है बेटा, आपको हटा लेना है, आ, ठीक है, जमा में चाह रहा, हो गया सही। तो इस प्रकार से आपको करना है, समझ में आ गई बात। अगला प्रश्न देखिए बेटा, अगला प्रश्न संख्या है। संख्या सारे बच्चों को आती होगी। अब बताओ 12 को क्या कहते हैं, तो बेटा 12 को सब बच्चों को पता, द्वादश कहते हैं। 17 को सप्तदश कहते हैं। 9 को तो 9 ही कहते हैं, सबको पता है। 15 को पंचदश और 5 को पंच कहते हैं। प्यारे बच्चों 50 तक की संख्या याद करके जरूर जाना, क्योंकि ये आपके पेपर में बिल्कुल 100% आने वाली है। अब हम देखते हैं बेटा, कुछ शब्दार्थ करके जाना। आपके पाठ में जितने पाठ आपके सिलेबस में हैं उनके शब्दार्थ पढ़ के जाना। तालाब का अर्थ क्या होता है, तालाब का संस्कृत में क्या बोलते हैं, तो आप बोलोगे बेटा सरह, सरह माने तालाब। खिड़कियां, खिड़की क्या बोलते हैं बेटा, गवाक्षाह, ठीक है। जलता है, क्या लिखोगे, तपते, ठीक है। आरंभ किया, प्रारब्धवती। झूठ को क्या बोलते हैं, आंद्रितम। शब्दार्थ जरूर पढ़ के आना बेटा, देखो 4 नंबर का शब्दार्थ आपके पेपर में आने वाला है, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। अब देखो अभी मैंने बताया शाह के साथ क्या आता है, ती आता है, तो देखो शाह यहाँ पर है, ती यहाँ पर है, तो हमारा आंसर हो जाएगा। आवाम के साथ क्या था, अहम, आवाम, आवाम के साथ होता है आवह, तो आवह कहाँ पर है बेटा, यहाँ पर है। अगर आमी पूछो किसके साथ आता है, तो आमी आता है अहम के साथ। अगर यहाँ पर अहम होता तो आमी लगाओगे, यहाँ पर आवाम है इसलिए क्या हो जाएगा हमारा आंसर, खाद आवाह। समझ में आ गई बात। साथ ए ताह, ताह के साथ क्या आता है, अंती आता है, क्या लगाओगे, खाद अंती। मयूराहा, इसके साथ नृत्यंती, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। प्रश्न नंबर 9 में आपके पाठ पुस्तक का एक पैराग्राफ है, उसको पढ़ना है, उसके आधार पर उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न देख लीजिए, एक पदेन में। एक पदेन देखो मैं यहाँ पर फटाफट आंसर दूंगा, क्योंकि पहले वाले प्रश्न में मैंने समझा दिया कि आपको आंसर कैसे निकालना है। तो यहाँ पर देखिए, कस्य जनेषु इयं भावना आवश्यकी, तो आपको लिखना है विश्वस्व, क्या लिखना है, विश्वस्व। पैराग्राफ में आपको ढूंढना है। पैराग्राफ में देखिए कहाँ पर लिखा हुआ है बेटा, ये यहाँ पर लिखा है, विश्वस्व जनेषु इयं भावना आवश्यकी। इस प्रकार आपको आंसर ढूंढना है। दूसरा क्या, केषु इयं भावना आवश्यकु, तो आप लिख देना जनेषु, देखो ऊपर लिखा हुआ है जनेषु इयं भावना आवश्यकु, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होगा, जनेषु। पूर्ण वाक्य में देखिए, सूर्यस्य चंद्रस्य च प्रकाशः कुत्र समान रूप प्रसरति, तो देखिए भाई साहब क्या ढूंढना है आपको, कुत्र समान रूपेण प्रसरति। तो देखो इस तरीके से आपको ढूंढना है। इसका आंसर कहाँ पर है, यहाँ पर दिया हुआ है, देखो, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आपको लिख देना है। दूसरा क्या है बेटा, के ज्ञान विज्ञानयोः क्षेत्रे मैत्री भावना सहयोगेन च समर्थाः भविष्यन्ति। तो इसको भी पैराग्राफ में ढूंढने जाओगे, तो पैराग्राफ में जब ढूंढोगे तो भविष्यन्ति वाली लाइन कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको आंसर
लिख देना है। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। ई नंबर में देखो क्या है, सबसे पहले क्रियापद पूछा गया। मैंने बताया ना क्रियापद हमेशा कहाँ पे होता है बेटा, क्रियापद अंत में होता है। अंत में कौन सा शब्द है, वर्तते, तो वर्तते आपका क्या होगा, क्रियापद हो जाए। समझ में आ गई बात। दूसरा क्या है, आप कर्तृपद पूछ लिया। कर्तृपद देखो, कर्तृपद यानी कर्ता, तो कर्तृपद क्या होता है बेटा, शुरू में होता है। शुरू में क्या है यहाँ पर, देशः, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, का नंबर देशः। का नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब हम बात करते हैं गा नंबर में अव्यय पद पूछा गया है। तो अव्यय पद मैंने आपको बताया ना कैसे निकालना है। देखो प्रसृति क्या है, यहाँ पर क्रिया है, प्रसृति ऑप्शन में है, बिल्कुल है, तो गा नंबर कट गया, हमारा आंसर गलत। सूर्य से क्या है बेटा, सूर्य से क्या है, कर्तृपद है, तो कहाँ पर है सूर्य से, ये भी हमारा कट गया। प्रकाश क्या है बेटा, ये विशेषण है, देखो ये भी कट गया। हमारा आंसर क्या होगा, सर्वत्र, ये क्या हो जाएगा, हमारा अव्यय पद हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, श्लोक है, इनको पढ़ करके आंसर देखना है। क्या है, सततम भूषणम किम, तो देखो कहाँ पर लिखा, वांड, यहाँ पर वाग्भूषणम भूषणम, तो आंसर क्या हो जाएगा, वाग्भूषणम। ठीक है। का पुरुषम समलंग करोति, देखो यहाँ पर लिखा है वांडेका, तो वाणी अथवा वांडेका लिख सकते हो। ठीक है। अगला क्या, पूर्ण वाक्य देख लीजिए बेटा, के न पुरुषम विभूषयंती, तो ढूंढना है, तो इसका आंसर कहाँ पर लिखा हुआ है, देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका आंसर लिखोगे, पूरा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला, कीदृशी वाणी पुरुषम समलंग करोति, तो इसका आंसर कहाँ पर है, समलंग करोति, देखो भाई साहब ढूंढो, समलंग करोति कहाँ पर दिया हुआ है, वांडे का समलंग करोति पुरुषम, बेटा यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको लिख देना है। ठीक है। अब हम बात करते हैं निर्देशानुसारम उत्तरत में। पहले प्रश्न में देखो कर्तृपद पूछा गया। कर्तृपद मैंने कहाँ बताया, कब होता है बेटा, शुरू में होता है। तो देखो एका वाणी, तो एका तो यहाँ पर है नहीं, तो वाणी है, तो वाणी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। एका क्या है, विशेषण है, वाणी यहाँ पर क्या है, कर्तृपद है। दूसरा क्या पूछा गया बेटा, क्रियापद पूछा। क्रियापद कहाँ होता है, अंत में होता है। अंत में क्या, छीयन्ते, तो हमारा आंसर क्या होगा, छीयन्ते। अब हम बात करते हैं तीसरे की, अव्यय पद पूछा गया है। तो शुरू में क्या है भाई साहब, देखो शुरू में केयूरा है, विभूषयंती है, ये दो हमारे आंसर बिल्कुल नहीं हो सकते। केयूरा के साथ पुरुषम दिया हुआ, तो पुरुषम भी आंसर नहीं होगा, एक ही बचा ना क्या है, हमारा अव्यय पद है। ठीक है। अब हम बात करते हैं 11वें प्रश्न की, जिसमें एक नाट्यांश आया हुआ है, इसको पढ़ना है, उत्तर देना है। अच्छा देखो, इसी पाठ से आपके नाट्यांश आपके पेपर में आने वाला है, क्योंकि नाट्यांश वाले पाठ आपके जो सिलेबस में यही दिया हुआ है। ठीक है। त्रिवर्णा ध्वजा ही आपके पेपर में आएगा। ठीक है। एक पदेर में देखो क्या है बेटा, कस्य उपरि स्थितः केसर त्यागस्य उत्साह से सूचकः, तो आंसर आएगा ध्वजस्य। ठीक है। पैराग्राफ पढ़ लेना, पैराग्राफ में मिल जाएगा। ठीक है। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ। ठीक है। आगे देखिए क्या, चक्रे कति अराह संति, चक्र में कितने आ रहे हैं, तो देखो यहाँ पर लिखा अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशति अराह संति, तो आंसर क्या हो जाएगा, चतुर्विंशति। अगला प्रश्न क्या है बेटा, पूर्ण वाक्य में क्या है, ध्वजस्य मध्य नीलवर्णा, ध्वजस्य मध्य नीलवर्णा चक्रम कस्य प्रवर्तकम, जो नीले रंग का हमारा रंग है वो किसका प्रतीक है, तो पैराग्राफ में आपको पढ़ना है। पैराग्राफ में कहाँ पर लिखा हुआ है देख ही लीजिए। नीले वर्ण की कहाँ पर यहाँ पर चर्चा की गई है, पहले एक बार इसे मैं क्लियर कर देता हूँ, फिर ढूंढते हैं। ठीक है। देखो हरित रंग हो गया, श्वेत हो गया, मध्य हमें नील रंग की पूछा गया ना, जो मध्य में चक्र है, देखिए आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ये देखिए एतत् प्रगतेः न्यायश्च प्रवर्तकम। ठीक है। एक इसका बेटा, ये तो अशोक के चक्र का है। नीले रंग का क्या है, तो देखो ध्वजस्य मध्य एकम नीलम वर्णम अस्ति, अच्छा यही आंसर होगा, का नंबर का आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक है। अगला देखिए, कुत्र अशोक स्तंभ अस्ति, तो कहाँ पर है बेटा, सारनाथ में है। यहाँ पर देखो लिखा भी होगा, कहाँ पर लिखा, सारनाथ में नील वर्ण वाली बात इससे आगे लिखा हुआ। ठीक है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिख देना है। ठीक है। अब हम बात करते हैं निर्देशानुसारम उत्तरत में। यहाँ पर ध्वजस्य में बेटा विभक्ति बताइए, ध्वजस्य में कौन सी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति है। ठीक है। आगे देखिए क्रियापद, तो मैंने पहले ही बता दिया, क्रियापद हमेशा अंत में होता है, क्रियापद कथ्यते यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है। फिर देखो अव्यय पद पूछा गया है, तो अव्यय पद अभी मैंने बताया था, देखो केशा, ये तो हो नहीं सकता, इसके साथ विभक्ति लगी है, ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद सूचका भी नहीं हो, सूचका भी नहीं हो सकता, उत्साहस भी नहीं हो सकता। आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर आपका आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की। स्वतंत्र दिवसाह के लिए क्या लिखोगे बेटा, कह लिखोगे, क्या लिखोगे, कह लिखोगे। ईश्वरम के लिए कम,
यहाँ पर देखो संख्या, जब संख्या दी जाए तो बेटा क्या हो जाता है, कति हो जाता है। ठीक है, और स्त्रीलिंग के लिए क्या लिखोगे बेटा, क लिखोगे। क्या लिखोगे, क। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। फिर से बता रहा हूँ बेटा, 2 श्लोक आप याद करके जाना, क्योंकि आपके पेपर में 2 श्लोक लिखने के लिए आते हैं। इन 2 श्लोक के लिए बेटा आपको 4 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो पहले से लिख करके जाना। फिर भी यदि आपको नहीं याद है तो करना क्या है बेटा, आपके पेपर में जो श्लोक वाला प्रश्न आता है उसको अब क्या करना है, आपको उतार के आ जाना है। देखो यहाँ पर एक श्लोक तो यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो आपको अगर एक दो अगर आपको आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो फिर क्या करना है, फिर बेटा जो आपके पेपर में श्लोक आया हुआ है उस श्लोक को आपको उतार करके आना है। ठीक है, तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, इनकी अच्छे से तैयारी करनी है, सारे प्रश्नों की पढ़ करके आपको जाना है, वीडियो पूरी देख करके जाना, क्योंकि यदि आपने वीडियो देख लिया तो बेटा बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे ही रिपीट होने वाले हैं आपके पेपर में। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप सबके लिए मददगार साबित होगी। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।